यहाँ बोला हाउ टू प्लांट ऑब्टेंड वाटर फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, मतलब बोल रहा है कि कैसे प्लांट वाटर लेता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। मतलब वाटर इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर द फोटोसिंथेसिस, इट एब्जॉर्ब द रूट। मतलब बोल रहा है कि वाटर फोटोसिंथेसिस के समय पानी लेगा, कहाँ से लेता है, रूट से लेता है। ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द ऑस्मोसिस, मतलब बोल रहा है ना जो भी सॉइल से पानी ले रहा है प्लांट किसके थ्रू ले रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस का फ्लो होना, ठीक है। वाटर भी ऐसे ही फ्लो होता है। वाटर एब्जॉर्ब द रूट, वाटर एब्जॉर्ब द रूट थ्रू द ट्रांसपोर्ट एंड अपॉर्ड द जाइलम वेसल, मतलब उसमें प्लांट में क्या होता है, एब्जॉर्ब करने के बाद पानी को क्या किसके थ्रू जाता है, उसमें जाइलम वेसल होता है, उसके थ्रू लीफ में जाता है, ठीक है। वेन रीच द फोटोसिंथेसिस सेल, और उसके बाद कहाँ जाएगा, फोटोसिंथेसिस सेल, वही मतलब क्लोरोप्लास्ट, जो भी ग्रीन ग्रीन टाइप जो भी ग्रीन पार्ट होता है ना प्लांट का, उसमें जाता है फोटोसिंथेसिस के। एंड यूटिलाइजेशन इन फोटोसिंथेसिस, उसके बाद से वाटर का यूज होगा फोटोसिंथेसिस में। द टू रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड हमने पता कर लिया कहाँ से आ रहा है। जो एक्वेटिक प्लांट होता है उसमें कैसे होता है, एक्वेटिक प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होता है, और जो टेरेस्ट्रियल जो होता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लिया जा रहा है। और वाटर अभी हमने देख लिया कैसे वाटर मिलता है यहाँ पे, ठीक है। रिक्वायर्ड बाय द प्लांट टू प्रिपेयर द एनर्जी फॉर द फूड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और वाटर मिल गया और सनलाइट मिल गया, तो उसके बाद क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर देगा। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है, ग्लूकोज और स्टार्च। व्हेन द प्लांट इज नीड द रॉ मटेरियल, जैसे कि प्लांट को भी कुछ और भी रॉ मटेरियल के अदर रॉ मटेरियल कुछ और रॉ मटेरियल की जरूरत होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम टू बिल्ड द बॉडी, मतलब प्लांट के बॉडी को बनाने के लिए ये सारा रॉ मटेरियल का जरूरत है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, ठीक है। प्लांट टेक द मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम etc फ्रॉम द सॉइल, कहाँ से ले रहा है, सारा चीज सॉइल से ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज बाय द प्लांट टू मेक द प्रोटीन, मतलब बोल रहा है प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन का जरूरत होता है, ये एसेंशियल एलिमेंट्स होता है। ऑन द अदर कंपाउंड प्लांट टेक अप द नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, कहाँ से ले रहा है, नाइट्रोजन सॉइल से ले रहा है। इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक, ये किसके फॉर्म में ले रहा है, सॉइल से लेता है नाइट्रोजन, किसके फॉर्म में लेता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, किसके, नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन लेता है सॉइल से। और ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया बाय द ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन, मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है प्रोड्यूस कौन करता है, बैक्टीरिया। सॉइल में कौन नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया, लेकिन प्लांट जो होता है नाइट्रोजन को लेता है नाइट्रेट के फॉर्म में, ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट, मतलब बोल रहा है कौन सी जगह पे क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनल इन ए सेल ऑफ द ग्रीन प्लांट विच कंटेन द क्लोरोफिल, मतलब बोल रहा है क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनल होता है कहाँ पे होता है, सेल के अंदर होता है, इन ग्रीन प्लांट, कहाँ किसमें होता है, ग्रीन प्लांट में। उसके अंदर क्या किसके अंदर उसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, वेयर द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। द फोटोसिंथेसिस अकर द ऑर्गेनल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, मतलब जिस जिस ऑर्गेनल में होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेटिक सेल, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेटिक सेल में, ठीक है, जिसको बोलते हैं मीजोफिल सेल ऑफ द ग्रीन प्लांट, ठीक है। इन द अदर वर्ड फोटोसिंथेसिस इन सेल ऑफ द लीफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब फोटोसिंथेसिस जहाँ होता है उस जगह को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। वो क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, ग्रीन प्लांट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट इज इन द लाइट माइक्रोस्कोप अक्रॉस द लीफ, मतलब बोल रहा है क्लोरोप्लास्ट को देखना होगा तो उस समय हमें क्या करना होगा, लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं जब क्रॉस सेक्शन करेंगे लीफ का। क्लोरोप्लास्ट हैव द न्यूमरस डिस लाइक ऑर्गेनल, दिस इज कॉल्ड मीजोफिल सेल। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, मीजोफिल सेल। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो जैसे कि एक होता है पैलासाइडिक लेयर, एक क्लोरोप्लास्ट स्पॉन्जी लेयर, ठीक है। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल। इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेटिक टिश्यू। टिश्यू मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। द पैलासाइड टिश्यू जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस, कहाँ होता है पैलासाइडिक टिश्यू, कहाँ होता है, जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिक, जो एपिडर्मिक होता है ना उसके जस्ट बिलो होता है, ठीक है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, ठीक है। द मिडिल लेयर ऑफ द पैलासाइड
लेयर एंड स्पॉन्जी लेयर, मतलब जो मिडिल लेयर होता है ना लीफ का, उसमें क्या क्या होता है, पहला साइड लेयर और स्पॉन्जी लेयर। पहला साइड ये हो गया लेयर और ये हो गया स्पॉन्जी लेयर, ठीक है। कंटेन द फोटोसिंथेटिक सेल, जिसको बोलते हैं, इन दोनों को मिला के बोलते हैं मेसोफिल सेल। इन दोनों को मिला के मिलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कंटेन होता है मीजो फोटोसिंथेटिक सेल। फोटोसिंथेटिक सेल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसी को बोलते हैं मेसोफिल सेल। द सेल कंटेन द मोर क्लोरोप्लास्ट देन द अदर सेल, मतलब सेल में कंटेन होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल देन द अदर सेल। द टिपिकल फोटोसिंथेसिस सेल आर मेसोफिल सेल आर द ग्रीन लीफ में भी कंटेन मोर देन 100 टीनी क्लोरोप्लास्ट, मतलब बोला जो मेसोफिल सेल होता है ना ग्रीन लीफ के, उसमें बहुत मतलब 100 से भी ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। होल लीफ कंटेन द 1000 फोटोसिंथेटिक सेल, मतलब पूरे लीफ के अंदर जब मतलब एक सेल, एक मतलब फोटोसिंथेटिक टिश्यू के अंदर बहुत सारे स्पॉन्जी लेयर सेल, पैरासाइटिक सेल है, तो एक लीफ के अंदर बहुत सारा फोटोसिंथेटिक सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नीड फॉर द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द एयर इनटू द लीफ द स्टोमेटा इनटू द सरफेस, मतलब बोल रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग ले रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है, हवा से आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है, स्टोमेटा के थ्रू, लीफ में किसके थ्रू आ रहा है, स्टोमेटा के थ्रू। एंड द डिफ्यूजन इनटू द क्लोरोफिल सेल, उसके बाद कहाँ आ जाएगा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आया उसके बाद कहाँ जाएगा, क्लोरोफिल सेल। रिच द उसके बाद क्लोरोफिल सेल में कहाँ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। जैसे कि वाटर भी है, वाटर भी क्या हो रहा है, कैरी हो रहा है, वाटर भी कैरी हो रहा है थ्रू द जाइलम वेसल एंड पास द मेसोफिल सेल, मतलब सबको कहाँ जाना है, मेसोफिल सेल। जो ये मेसोफिल सेल हो ना, मेसोफिल सेल ये ले जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। जो मेसोफिल सेल है उसके अंदर क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। बाय द डिफ्यूजन एंट्रीज द क्लोरोप्लास्ट एंड थी वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर, दिस इज कॉल्ड क्यूटिकल, मतलब ऊपर से जो होता है ना, जो भी लीव होता है उसके ऊपर एक वैक्स लाइक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। एवब द लीव एंड हेल्प टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू लॉस ऑफ वाटर, मतलब एक मतलब वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, जो वाटर को लॉस कर होने में क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एनिमल, अब कैसे, मतलब अभी तो हमने प्लांट को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है वो हमने बता दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। वी हैव जस्ट स्टडी द न्यूट्रिशन इन प्लांट, वी हैव लर्न द प्लांट इज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मतलब भोजन खुद ही बनाता है। व्हेन मैन्युफैक्चर द फूड ऑन, खुद ही फूड को बना रहा है। प्लांट डू नॉट हैव टू अदर गेटिंग देयर द फूड, मतलब प्लांट दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है फूड के लिए। जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं दे कैन प्रोड्यूसर, वो प्लांट क्या कर रहा है, फूड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूस देमसेल्फ, मतलब खुद ही फूड को बना रहा है। बट दिस इज ए नॉट इन द केस ऑफ एनिमल, बट लेकिन ये एनिमल के केस में नहीं होता है। एनिमल आर हेट्रोट्रॉफिक, एनिमल क्या है, दूसरे पर डिपेंड होता है, उसी को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। एंड दे हेंस डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, और वो डिपेंड होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में देयर द फूड के लिए। इन एनिमल नीड द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द फूड, एनिमल को चाहिए एक्सटर्नल बाहरी सोर्स चाहिए फूड के लिए, ठीक है। दे विल बी डिस्कस इन द एनिमल ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द प्लांट एंड अदर एनिमल, एनिमल जो होता है वो दूसरे प्लांट पे भी डिपेंड होता है और कुछ एनिमल पे भी डिपेंड होता है। एनिमल पे भी डिपेंड होता है और प्लांट पे भी डिपेंड होता है फूड के लिए, ठीक है। सिंस द एनिमल कैन नॉट बी मेक देयर ऑन फूड, एनिमल खुद ही फूड नहीं बना सकता। दे डिपेंड रेडीमेड फूड, और डिपेंड करता है रेडीमेड फूड, मतलब बनाया हुआ फूड पे। द रेडीमेड फूड कम फ्रॉम द आइदर द प्लांट, वो प्लांट से आ जाएगा या अदर एनिमल से आ जाएगा, ठीक है। अदर एनिमल को भी खा के उसको एनर्जी मिल जाएगा, प्लांट को भी खा के उसको एनर्जी मिल जाएगा। एनिमल आर ऑब्टेन देयर द फूड फ्रॉम द प्लांट एंड अदर एनिमल दे कैन बी ईट, मतलब बोल रहा है एनिमल क्या करेगा, खा सकता है, प्लांट को भी खा सकता है और एनिमल को खा सकता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर ए एनिमल, दे ऑब्टेन द व्हीट राइस एंड पल्स, दाल फ्रूट एंड वेजिटेबल आर ए प्लांट। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स क्या कर रहा है, प्लांट को भी खा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और एंड द फूड मिल्क कर्ड चीज़ एग एंड ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल, ये सब चीज़ें ऑब्टेन हो रहा है एनिमल से, मतलब एनिमल की चीज़ों को भी खा रहा है, प्लांट की चीज़ों को भी खा रहा है। जैसे कि एग्जांपल हो गया ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सम पीपल्स आर इट मीट चिकन एंड फिश फूड, ये सब एनिमल को भी खा रहा है, ठीक है। द फूड आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल, many other animals are obtained the food
फ्रॉम द फ्लैश एंड अदर एनिमल। बहुत सारे एनिमल ऑब्टेन करते हैं फूड बाय द ईटिंग द फ्लैश ऑन द अदर एनिमल। मतलब बहुत सारे एनिमल जो होते हैं ना मीट ऑब्टेन करते हैं दूसरे एनिमल को खाने के लिए। जैसे फिश हो गया, बर्ड हो गया, स्नेक हो गया, इंसेक्ट हो गया, ऑल द अदर एनिमल ऑब्टेंड द अदर एनिमल। मतलब ये सब चीज़ें होते हैं ना दूसरे एनिमल के लिए हैं खाने के लिए। जैसे कि फिश हो गया, बर्ड हो गया, स्नेक हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये सब चीज़ें बनते हैं दूसरे को खाने के लिए। द बिग बर्ड इट स्मॉल फिश। मतलब जो बड़ी पक्षियाँ होती हैं वो छोटे छोटे मछली को खा जाता है। बिग ईटर वार्म इंसेक्ट। द स्नेक इट द फ्रॉग। स्नेक को खा जा रहा है, स्नेक खा जा रहा है फ्रॉग को। इंसेक्ट इट डेड बॉडी एनिमल। इंसेक्ट जो होता है वो डेड बॉडी एनिमल को खा जा रहा है। नॉन ग्रीन प्लांट विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन फूड फॉर द फोटोसिंथेसिस। नॉन ग्रीन प्लांट जो एनिमल होता है ना वो जैसे कि ईस्ट हो गया, ये सब चीज़ें खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये सब भी डिपेंड करते हैं दूसरे पे। ठीक है। दे आल्सो ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द अदर एनिमल, अदर प्लांट एंड एनिमल। जैसे ईस्ट आता है एग्जाम्पल। नॉन ग्रीन प्लांट एनिमल का एग्जाम्पल कौन सा हो गया? ईस्ट हो गया, विच इज वन एग्जाम्पल। इवन द प्लांट कैन बी इट इंसेक्ट। जो प्लांट होता है वो खा रहा है इंसेक्ट। फॉर एग्जाम्पल पीचर प्लांट हो गया एंड द वेन फ्लाई ट्रैप आर द टू एग्जाम्पल आर इंसेक्ट ईटर। मतलब पीचर प्लांट हो गया और वेन फ्लाई ट्रैप जो प्लांट होता है वो क्या कर रहा है? इंसेक्ट को खा रहा है। ठीक है। ऑल द एनिमल आर डिवाइडेड इंटू द थ्री ग्रुप ऑन द बेस ऑफ द फूड हैबिट। ठीक है। सारे एनिमल को हम 3 भाग में डिवाइड कर दिए उनके फूड हैबिट के बेस पे। एक हो गया हार्बीवोर, कार्निवोरस, एक ऑर्निवोरस। ठीक है। जो फूड खा रहा है एनिमल उसको जिस बेस पे खा रहा है उस बेस पे हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है। जैसे कि हार्बीवोर हो गया। हार्बीवोर द एनिमल आर ईट ओनली प्लांट। ऐसे एनिमल होते हैं जो केवल प्लांट को खाते हैं। दोज एनिमल ईट ओनली द प्लांट इज कॉल्ड हार्बीवोर। हार्बीवोर ऐसे एनिमल होते हैं जो केवल प्लांट को खाते हैं। हार्बीवोर जैसे कि ग्रास, लीव, ग्रेन, फ्रूट, ब्रेक ऑफ ट्री। फॉर एग्जाम्पल हार्बीवोर, जैसे कि ये सारे हार्बीवोर का एग्जाम्पल हो गए। रैबिट, ग्रासहोपर, हिपोपोटामस, काउस आर द हार्बीवोर एनिमल। केवल ये सब क्या करते हैं? प्लांट को खाते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कार्निवोर। कार्निवोर कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? ठीक है। कार्निवोर आर द एनिमल ईट ओनली द अदर एनिमल। मतलब कार्निवोर ऐसे एनिमल होते हैं जो ईट करते हैं अदर एनिमल को। दे डू नॉट ईट द फूड के लिए प्लांट को नहीं खाते हैं। ठीक है। मतलब ये प्लांट को नहीं खाते कार्निवोर एनिमल। दोज एनिमल विच कैन ईट ओनली द अदर एनिमल। ये मतलब कार्निवोर ऐसे एनिमल होते हैं ना केवल एनिमल को ही खाते हैं। ठीक है। कार्निवोर ईट ओनली द मीट एंड अदर एनिमल। सो आर ऑल्सो एग्जाम्पल दोज एनिमल विच ईट ओनली द मीट एंड अदर एनिमल आर क्या रहता है? कार्निवोर्स। मतलब ऐसे एनिमल होते हैं ना केवल मीट फ्लैश को खाते हैं, इसीलिए इस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? कार्निवोर। सम एग्जाम्पल आर द कार्निवोर, जैसे लायन, टाइगर, ये सब एग्जाम्पल होगा। ठीक है। लायन आर द कार्निवोर बिकॉज ईट ओनली द मीट। ठीक है। अदर एनिमल ये सब चीज़ें हो गए कार्निवोर, ये सब भी हो गए। ये सारे एनिमल को क्या करता है? खा जाता है। कार्निवोर आर द मीट ईटर। क्या है? मीट ईटर है। अब हम आ जाते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। ये बोल रहा है सम एनिमल आर द ईट प्लांट एज वेल एज एनिमल। Those animal which are eat the both plant or animal is called omnivorous. On the other word, omnivorous are the eat plant food as well as meat. ठीक है। अदर एनिमल मतलब ऑर्निवोरस ऐसे एनिमल होते हैं जो ईट करते हैं प्लांट को और मीट को भी खाते हैं अदर एनिमल के। फॉर एग्जांपल जैसे मैन हो गया। ठीक है। जो यह मैन हो गया वो प्लांट को भी खाता है और गोट को भी खाता है। ठीक है। मैन आर द ऑर्निवोरस, प्लांट को भी खा रहा है एज वेल मीट को भी खा रहा है। ठीक है। ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ एक्चुअली डिपेंड ऑन द सनलाइट फॉर द फूड। मतलब डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं सनलाइट पे एनर्जी के लिए। क्लियर इन द फिगर। इसमें हमने दिखा दी जो भी सनलाइट है, जो भी एनर्जी आ रहा है वो पहले क्या करेगा? यूज करेगा प्लांट को खाएगा एनिमल मैन, तो उसको क्या मिल गया? इनडायरेक्टली हमें सन का एनर्जी मिल गया। गोट प्लांट को खाएगा,
और प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिला? सनलाइट से। तो गोट को मैन खाएगा तो इनडायरेक्टली एनर्जी किसका मिला? सनलाइट का मिला। वही बोल रहा है कि डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अर्थ सब डिपेंड होते हैं सनलाइट पे फॉर द फूड के लिए। ठीक है। प्लांट यूजेज द एनर्जी फॉर द सनलाइट टू प्रिपेयर द फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट का जो भी एनर्जी है, नहीं, प्लांट जो भी एनर्जी यूज करता है किसका यूज करता है? सनलाइट का, फॉर द प्रिपेयर द फोटोसिंथेसिस। इसके लिए फोटोसिंथेसिस। प्लांट यूटिलाइज द फूड फॉर द मेंटेनिंग द लाइफ। प्लांट जो होता है ना, फूड का यूटिलाइजेशन क्यों करता है? अपने मेंटेन करने के लिए, लाइफ मतलब लाइफ को चलाने के लिए एनर्जी का यूज करता है प्लांट। दिस प्लांट आर द प्रोड्यूसर। प्लांट को हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर, मतलब फूड प्रोड्यूस कर रहा है। ऑल्सो द इट हार्निवोरस एंड ऑर्निवोरस फॉर द फूड। और प्लांट को खा जा रहा है हर्बीवोर और ऑम्निवोरस। ठीक है। एंड कार्निवोरस आर इट हर्बीवोर फॉर द फूड। मतलब जो कार्निवोर है वो हर्बीवोर को खा जा रहा है। इन दिस वे इट एनर्जी इज ऑल्सो द सनलाइट। एनर्जी कहाँ से आ रहा है? सनलाइट। एंड प्रोवाइड द प्लांट एंड एनिमल हर्बीवोर कार्निवोर ऑर्निवोरस। हर्बीवोर एनिमल इट द प्लांट, मतलब हर्बीवोर है जो भी गोट है वो खा रहा है, इसको प्लांट को खा रहा है। और एनिमल हो गया ओमनिवोर्स, वी कैन ईट द बोथ प्लांट एंड एनिमल ऑफ द गोट। लायन आर द कार्निवोर, वी कैन बी फ्लैश द गोट। ठीक है। एनिमल आइदर मेक देयर द ओन फूड। ठीक है। एनी ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फॉर द रॉ मटेरियल इज कॉल्ड ग्रीन प्लांट। मतलब बोल रहा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है फूड बना रहा है उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लांट बोलते हैं। और द टेक द रेडीमेड फूड ऑफ द एनिमल। और मतलब प्लांट बना रहा है और रेडीमेड फूड कौन खा रहा है? एनिमल खा रहा है। द प्रोसेस ऑफ द ऑब्टेन द फूड एंड देन यूजिंग द ऑब्टेन द एनर्जी ग्रोथ रिपेयर द फूड। मतलब जो भी एनर्जी ऑब्टेंड हो रहा है प्लांट में, प्लांट के थ्रू एनिमल को, वो कहाँ यूज कर रहा है? ग्रोथ में। रिपेयर द बॉडी इसका न्यूट्रिशन। मतलब जो भी एनर्जी मिल रहा है उसका हम यूज करना है, जैसे कि ग्रोथ में, रिपेयर द बॉडी, जो भी डेड टिश्यू है उसको रिपेयर करना। ठीक है। उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन। मतलब अलग अलग प्रोसेस है, जैसे कि हमें एनर्जी मिलता है, बहुत सारे प्रोसेस होने के बाद हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन इन एनिमल देयर आर 5 मेन प्रोसेस कंसर्न्ड विथ द यूज ऑफ द एनिमल। ठीक है। मतलब 5 अलग अलग प्रोसेस हैं जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। ये 5 स्टेप होने के बाद हमें बॉडी में न्यूट्रिशन मिलेगा। इन द अदर वर्ड 5 स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन। पहला स्टेप हो जाएगा इंजेशन। इंजेशन मतलब होता है फूड को लेना। फिर डाइजेशन, फूड का ब्रेक डाउन होना। एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्ब होना टिश्यू में। ठीक है। एसिमिलेशन मतलब जो भी बॉडी में फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसको अलग अलग बॉडी पार्ट पे ट्रांसपोर्ट करना। एग्जेशन मतलब होता है जो भी बॉडी एब्जॉर्ब किया, जो भी फूड को एब्जॉर्ब किया उसको एक्सक्रीट करके निकाल देना, मतलब कचड़ा को निकाल देना। ठीक है। ये हो गया 5 स्टेप जैसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है। पहला हो गया इंजेशन। इन द अदर वर्ड इट प्रोवाइड द एनर्जी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड कैरी द लाइफ एक्टिविटी। इन द अदर एनर्जी जरूरी होता है ग्रोथ और कैरी द लाइफ एक्टिविटी। इट टेक फूड इन द बॉडी, मतलब बोल रहा है फूड को लेना बॉडी में। द प्रोसेस इनटेक द फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब बोल रहा है ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को हम लेना बॉडी में, उसी को बोलते हैं इंजेशन। ठीक है। इन दिस सिंपल टर्म इंजेशन मीन्स द होता है ईटिंग द फूड, मतलब फूड को लेना माउथ में। ठीक है। पुट इनटू द माउथ, वही बोल रहा है पुट इनटू द माउथ। इन द अदर हैंड इज कॉल्ड इंजेशन। सेकेंड आ गया डाइजेशन। ठीक है। हमने फूड को माउथ में ले लिया। ठीक है। द फूड इज द मोस्ट ऑफ एनिमल कंसिडर द लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन द एनिमल ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म। मतलब बोला जो हमने फूड लिया वो बहुत बड़ा इनसॉल्युबल, लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा और इनसॉल्युबल मतलब घुलने वाला मॉलिक्यूल्स नहीं है। कैन नॉट बी एब्जॉर्ब द एनिमल, और उस चीज़ को बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा इन दी फॉर्म, मतलब उस फॉर्म में। तो उसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। बिफोर द फूड कैन बी यूज्ड बाय द एनिमल इन वेरियस फंक्शन। मतलब फूड का यूज करना अलग अलग फंक्शन में, लाइक द गेटिंग द एनर्जी ग्रोथ, मतलब जो फूड है उसको एनर्जी मतलब ग्रोथ में यूज करना। इट आल्सो द ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल वाटर सॉल्युबल। पहले क्या था? लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल था,
वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्मॉल इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, विच कैन बी एब्जॉर्ब द बॉडी। उसके बाद क्या करेगा, बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग द लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स एंड ब्रोक डाउन इनटू द स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब बोल रहा है जो हमने फूड माउथ में लिया वो क्या है, लार्ज और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है, वो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होगा इनटू द स्मॉल में और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, उसी को बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। इन द मोस्ट सिंपल टर्म डाइजेशन इज ए डिजॉल्विंग ऑफ द सॉलिड फूड। सिंपल टर्म में बोल सकते हैं डाइजेशन मतलब क्या होता है, डिजॉल्विंग द सॉलिड फूड। डाइजेशन मतलब क्या होता है, डिजॉल्विंग द सॉलिड फूड, ठीक है। डाइजेशन मेक द फूड सॉल्युबल, सो द यूटिलाइजेशन बाय द एनिमल। जो भी फूड सॉल्युबल है उसका क्या करना है, यूटिलाइजेशन बाय द एनिमल बॉडी। जो भी फूड क्या हो गया, बॉडी में सॉल्युबल हो गया, उसका यूज करना एनिमल बॉडी का। मोस्ट आर फिजिकली एंड केमिकली मेथड बाय द डाइजेशन एंड ब्रेक डाउन, ठीक है। द लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स फिजिकल इंक्लूड बाय द चिविंग, ग्राइंडिंग द फूड इनटू द माउथ, बाय द केमिकल मेथड बाय द डाइजेस्टिव जूस। मतलब जो भी फूड है वो ब्रेक हो रहा है स्मॉल पार्टिकल्स में, मतलब फिजिकली और केमिकली मतलब टूटेगा तभी तो होगा। जैसे फिजिकली हम बोल दें तो क्या होगा, माउथ में चिविंग होगा, फिर ग्राइंडिंग होगा, कहाँ पे होगा, माउथ में ग्राइंडिंग होगा मतलब घूमता रहना। फिर केमिकली मेथड में हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव जूस हो गया, स्लाइवरी जूस हो गया, स्लाइवरी वाला जो होता है माउथ वाला जूस हो गया, स्टमक वाला जूस हो गया, इसके थ्रू केमिकली वो टूटेगा।